बेकाबू होकर गिर गया चीन का 21,000 किलो का रॉकेट। अभी कुछ साल भी बीते नहीं थे, दुनिया को कोरोना महामारी में धकेलने वाले चीन ने अंतरिक्ष का बादशाह बनने की सनक में एक और संकट को जन्म दिया है। चीन द्वारा छोड़ा गया रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू होकर गिर गया है। मालदीव के नज़दीक समुद्र में गिरा अनियंत्रित चीनी रॉकेट का मलबा। अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस रॉकेट का नाम 035B था और इसका वज़न 21,000 किलो था और इसका साइज़ 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा था। आपको बता दें कि ये चीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था। अभी लास्ट 29 अप्रैल को चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। चीन ने इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले अपने स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा भेजा था। चीन ने इस मॉड्यूल का नाम तियानहे रखा था। चीनी मीडिया का कहना है कि रॉकेट का मलबा श्रीलंका और मालदीव के आसपास कहीं पानी में गिरा है। रॉकेट के इस मलबे को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कुछ दिन पहले चेतावनी जारी की थी। पेंटागन की ओर से दिए गए बयान में कहा गया था कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के धरती से टकराने की काफ़ी संभावना है। चीनी रॉकेट 035B जब क्षतिग्रस्त हुआ था तो उसका मलबा करीब 18,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था। ये रफ्तार इतनी तेज़ थी कि ये पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि यह मलबा कहाँ गिरेगा। पिछले कई दिनों से चीन के साथ साथ दुनिया की नज़र इस रॉकेट पर थी। आपको बता दें, जैसे ही यह वायुमंडल में प्रवेश किया, इसका बड़ा हिस्सा जल उठा और बाकी समुद्र में जा गिरा। चीन के साथ साथ इस घटना से पूरा विज्ञान जगत सकते में है। शुरुआत में जब इसकी खबर आई थी तो अटकलें लगाई गई थी कि यह दक्षिण पूर्वी अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरिबियाई, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, दक्षिणी यूरोप, उत्तर या मध्य अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण भारत या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी गिर सकता है। ये दुर्घटना रविवार को हुई थी, यानी कि 9 मई 2021 को 10:24 पर। लॉन्ग मार्च 5B याओ 2 लॉन्च वाहन के अंतिम चरण के समय दुर्घटना से चीन स्तब्ध है। अमेरिकी सेना के स्पेस कमांड ने कहा कि रॉकेट 8 मई को लगभग 10:15 पर अरब प्रायद्वीप पर फिर से प्रवेश कर गया था। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि इस रॉकेट का मलबा भूमि या पानी को प्रभावित कर सकता है। द US आर्मी स्पेस कमांड ने कहा कि अमेरिकन सिस्टम्स ने इसे आखिरी बार सऊदी अरबिया में रिकॉर्ड किया था। कुछ समय पहले से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि रॉकेट गिर सकता है और जिस दिन ये क्षतिग्रस्त हुआ था उसी दिन अंतरिक्ष से इसका मलबा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। सारी दुनिया के लोग अलग अलग ये बातें बता रहे थे कि आखिर ये मलबा किस देश के ऊपर गिरेगा। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इसने अभी तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि ये हिंद महासागर के मालदीव के पास गिरा है। चीन तो मॉनिटर कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ नासा, इसरो, इसके साथ साथ अमेरिकी और यूरोपीय अंतरिक्ष अधिकारी भी इस रॉकेट पर नज़रें रखे हुए थे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि रॉकेट या सैटेलाइट वातावरण में प्रवेश करता है तो अत्यधिक मात्रा में गर्मी और घर्षण जनरेट करता है, जिसके कारण वे जल सकते हैं या बिखर सकते हैं। लेकिन इस तरह के बड़े रॉकेट जैसे कि लॉन्ग मार्च 5B है, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता है। क्षतिग्रस्त होने पर इसका मलबा ज़मीन या दूसरे ग्रह की सतह पर गिर सकता है, जिससे डैमेज और कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं। फिर भी इस तरह के ख़तरों के चांस कम रहते हैं। दोस्तों,
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, पिछले साल भी एक और चीनी लॉन्ग मार्च रॉकेट का मलबा आइवरी कोस्ट के गांव में गिरा था, जिससे संरचनात्मक क्षति हुई थी, परंतु कोई घायल या मौत नहीं हुई थी। हार्वर्ड स्थित खगोलशास्त्री जोनाथन मैकडॉवेल के आंकड़ों के अनुसार रविवार को रॉकेट का जो मलबा नीचे आया था वह इतिहास की चौथी सबसे बड़ी वस्तुओं की अनकंट्रोल्ड री एंट्री है। इस तरह के पुनः प्रवेश यानी रॉकेट के मलबे की वापस पृथ्वी पर अनकंट्रोल्ड री एंट्री की अनिश्चितता और जोखिमों ने उन आरोपों को उजागर कर दिया है जिसके कारण बीजिंग पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लग रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने पिछले हफ्ते सुझाव दिया था कि चीन ने लापरवाही की है। यही बात नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने भी रविवार को फिर से इस मलबे को वापस प्रवेश करने के बाद कही है। जाहिर है चीन की इस हरकत या यूं कहें दुर्घटना से अमेरिका काफ़ी नाराज़ दिख रहा है। वैसे भी कोविड के बाद से पूरी दुनिया चीन को हिकारत भरी नज़रों से देखने लगी है। नेल्सन ने एक बयान में कहा, स्पेस फेयरिंग देशों को पृथ्वी पर अंतरिक्ष वस्तुओं की पुनः वापसी के लिए लोगों और संपत्ति के रिस्क को कम करना चाहिए। अपने हर मिशन के बारे में पारदर्शिता को अधिकतम करना चाहिए। कुछ भी हो, अब पूरी दुनिया तो ये बात कह ही रही है। चीन अपने अंतरिक्ष के बारे में जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में विफल रहा है। चीन की स्पेस किंग बनने की सनक। चीन के रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के क्षतिग्रस्त होकर ज़मीन पर गिरने को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को एक नए स्वरूप में रीडिज़ाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी उतना ज़्यादा नियंत्रित और वेल इक्विप्ड नहीं है जितना इसको होना चाहिए। दुनिया भर के लोग चीन को लापरवाह बोलकर आरोप लगा रहे हैं। चीनी अधिकारियों ने हालांकि जोखिम को कम कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने शुक्रवार को कहा, उड्डयन गतिविधियों या ज़मीन पर नुकसान की संभावना बहुत कम है। आपको बता दें कि बीजिंग ने अपने वैश्विक कद और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष रिसर्च में अरबों डॉलर खर्च कर डाले हैं। वैसे भी आज जब पृथ्वी पर इतना पॉल्यूशन और दूसरी कई समस्याएं हैं, तो पूरी दुनिया के सभी मुल्क दूसरे ग्रहों पर रिसर्च करने में खूब रुपया बहा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि चीन की तरफ से अंतरिक्ष में मानव प्रवेश के भविष्य को देखते हुए चीन का एक बेहतरीन कदम था, जो चीन के लिहाज से अंतरिक्ष गतिविधियों में मील का पत्थर साबित हो सकता था। अपने अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल की लॉन्चिंग पर जितना चीन सकारात्मक था, उतना ही दुनिया के बाकी देश भी इसे एक उपलब्धि मानकर चल रहे थे। क्या है लॉन्ग मार्च 5? लॉन्ग मार्च 5 या LM, जिसे चांग झेंग 5 के रूप में भी जाना जाता है, चीन की एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित एक चीनी हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। यह पहला चीनी लॉन्च वाहन है जिसे विशेष रूप से नॉन हाइपरगोलिक लिक्विड प्रोपेलेंट्स का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह चीनी सिविल वॉर के दौरान चीनी सेना के 1934-35 मार्च के लिए नामित लॉन्ग मार्च रॉकेट परिवार का 5वां पुनरावृत्ति है। वर्तमान में 2 CZ-5 वेरिएंट हैं, CZ-5 और CZ-5B। अधिकतम पेलोड क्षमता लगभग 25,000 किलोग्राम से कम पृथ्वी की कक्षा और लगभग 14,000 किलोग्राम वाला जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट लॉन्च के लिए रखा गया है। लॉन्ग मार्च 5 मोटे तौर पर अमेरिकन NSSL हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहनों जैसे कि डेल्टा 4 हैवी की क्षमताओं जैसा ही है। यह वर्तमान में लॉन्ग मार्च रॉकेट परिवार का सबसे शक्तिशाली सदस्य है और वर्तमान में फाल्कन हैवी और डेल्टा 4 हैवी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है।
आपको बता दें कि 3 नवंबर 2016 को वेंचोंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से पहला CZ-5 लॉन्च किया गया था और 2 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था दूसरा CZ-5 रॉकेट, पहले चरण में इंजन की समस्या के कारण जो विफल रहा। लगभग 2.5 साल के अंतराल के बाद लॉन्ग मार्च 5 वाहन की उड़ान मिशन में वापसी 27 दिसंबर 2019 को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में शिजियान 20 संचार उपग्रह के प्रक्षेपण और प्लेसमेंट के साथ सफलतापूर्वक हो चुकी है।